राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे होलाष्टक के बारे में, जो कि 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक है। होलाष्टक होली के 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, जो कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा करने से लिए बहुत रोका, लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने उनको भयंकर से भयंकर यातनाएं देना शुरू की। और उसी की दुखद स्मृति को याद करते हुए होली के 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन इसमें ईश्वर की आराधना विशेष फलदायी होती है। होलाष्टक के पहले दिन चौराहे पर होलिका दहन के 2 डंडे गाड़ दिए जाते हैं। इसमें एक डंडा होलिका और दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक होता है। इस बार होलाष्टक के साथ खरमास भी, जो 14 मार्च से आरंभ हो रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करने विष्णु भगवान को बहुत पूजा करने से रोकने के लिए उनके पिता प्रहलाद के पिता बहुत समझाए, पर वो जब नहीं उससे विष्णु भगवान की भक्ति से डिगे, तब उन्होंने नाराज होकर भक्त प्रहलाद को दंड देने के लिए क्रूरतम से क्रूरतम तरीका अपनाया। इससे पहले प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों की चोटी से गिरवाया, लेकिन इससे उनको कुछ नहीं हुआ। जिस दिन प्रहलाद को कठोरतम दंड देने की शुरुआत हुई, उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद प्रत्येक दिन उसे इसी तरह से दंड मिलने शुरू हो गए। कभी उसे हाथी के पैरों के तले कुचलवाए, कभी गर्म तेल के कड़ाही में डाले, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई आँच नहीं आया। यातना देने का यह क्रम 8 दिनों तक चला। हार कर 9वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर जिंदा जलाने का कोशिश किया, लेकिन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि से जल नहीं सकती, लेकिन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। होलाष्टक के समय अष्टमी के दिन चंद्रमा, 9वीं तिथि को सूर्य, 10वीं तिथि को शनि, एकादशी को शुक्र, 10वीं को बृहस्पति, त्रयोदशी को शुक्र, 10वीं को बृहस्पति और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु। भक्त प्रहलाद पर अत्याचार होने के कारण अपने उग्र रूप में होते हैं। इस दौरान शुभ कार्यों को करने से शुभ फल प्राप्त होने की संभावना कम रहती है। शुभ फल नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी शुभ काम इन होलाष्टक में नहीं शुरू करना चाहिए। होलाष्टक से जुड़ी हुई एक और कहानी है। कहा जाता है भगवान शिव को समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर अपने बाणों से प्रहार किया। इस बाण से शिव के मन में प्रेम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के तिथि के दिन ही हुआ था। तब कामदेव की पत्नी रति को इस घटना का पता चला तो वह अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंच गई, उनकी आराधना करने लगी। 8 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान शिव ने रति को वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। होलाष्टक ये 8 दिन की रति के तप और प्रतीक्षा के भी दिन हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक में कभी भी शुभ कार्य, घर बनवाना हुआ, घर लेना हुआ, गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, सब चीज़ बंद हो जाता है। सिर्फ यदि मृत्यु और जन्म के समय पड़ने वाली छठी, ये सब मनाया जा सकता है, क्योंकि इन तिथियों को टाला नहीं जा सकता।
नहीं तो और सारे शुभ कार्य होलिका दहन के बाद करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भक्तों।